दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज को जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 होने जा रहा है। इसमें जो 50 क्वेश्चन है उसको हम करवाने वाले हैं। यह बिहार एडुटेरिया के बुक से होने जा रहा है और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, जो शुंग वंश के संस्थापक थे। यह भरहुत स्तूप का निर्माण करवाए थे। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्वेश्चन निकालिएगा तो क्वेश्चन ऐसे निकलेगा कि पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है किस संहिता में? तो गार्गी संहिता में। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। ठीक है, आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि पहला, दूसरका, तीसरका और चौथा किसके किसके समय हुआ। तो ऐसे याद रखिए अ, क, अ और क। यहाँ से क्या हो जाएगा? अ से अजातशत्रु, क से कलाशोक, फिर अ से अशोक, फिर क से कनिष्क हो जाएगा। तो तृतीय वाला किसके समय हुआ? तो अशोक के समय हुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वह ऋषभदेव थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नागार्जुन पहाड़ी गुफा में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो यह दशरथ और अशोक ने करवाया, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 5 नंबर देखिएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था कब? तो यह उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक का जो काल है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और ऋग वैदिक का 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। और जो महाजनपद है, महाजनपद का जो समय था वो 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ। ठीक है, महाजनपद कितना है? तो 16 महाजनपद है। बिहार में कितना महाजनपद है? तो 3 महाजनपद है। महाजनपद का जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक द्वारा करवाया गया? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वह गोपाल द्वारा, किसके द्वारा? गोपाल द्वारा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा थे। कौन था? महिपा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो वह किया था तिरहुत पर। किस पर किया था? तिरहुत पर किया था। चलिए आगे जो क्वेश्चन है 9 नंबर, उसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? किस नगर का नाम रखा था? तो दरभंगा का। किसका? दरभंगा का रखा था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 10 नंबर, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में जब हुआ था उस समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का जो शासक था वो था जलाल खां नुहानी। कौन था? जलाल खां नुहानी था। चलिए यहाँ से कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया? यह था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था कहाँ? तो बिहार में जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था वह पूर्णिया था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? उस समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नामदेव। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिथिला से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? प्रदान किया? तो यह जो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बात किया जाए चौसा के युद्ध तो 1539 में हुआ था। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी कौन थे, यानी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो जनरल लायल था। कौन था, जनरल लायल था। 17 नंबर क्वेश्चन, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह किया था। किसने किया था, अमर सिंह। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। किसको किया था, तो सिताब राय को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है, तो मुंडा विद्रोह से। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है, मुंडा विद्रोह से। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है, तो मुंडा विद्रोह से। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया। बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस, तो दरभंगा स्थान पर क्या किया गया, राखी दिवस मनाया गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार का कौन व्यक्ति शामिल था। इसमें जो शामिल था ना वो सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक थे, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया। यानी कि मुजफ्फरपुर जब बम कांड हुआ उसमें किसकी हत्या के प्रयास किया गया, तो जज था। जज कौन, जज किंग्सफोर्ड का। जज किंग्सफोर्ड का किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू पैट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष किया था। किसने किया था, तो यह जो किया था वो किसने किया था, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, तो यह सभी थे। सभी में कौन कौन आ जाएंगे, तो बज्र किशोर प्रसाद, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा। बज्र किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा तीनों आ जाएंगे चंपारण आंदोलन से संबंधित में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1919। अब जलियांवाला बाग भी हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब देखिए इसको जो शुरुआत किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री। चलिए 27 नंबर, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो पहले दलित मुख्यमंत्री थे वह भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री यह दलित मुख्यमंत्री थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है। तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर जो सलाह देता है वो महाधिवक्ता देता है। इसका जो आर्टिकल है इसका वर्णन 165 में है। इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। तो किस में किया गया, तो यह 243 के में किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। सूचना का अधिकार, आगे जो क्वेश्चन है 31 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के जो पहले मुस्लिम राज्यपाल थे वो जाकिर हुसैन थे। कौन थे, जाकिर हुसैन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो 25 है। कितनी है, 25। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का। कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर न होना चाहिए, इनके उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। किस आर्टिकल में है राज्यपाल का वर्णन? आर्टिकल 155 में। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल का? तो राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। प्रमंडल कितना है? तो 9 प्रमंडल है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है वो अररिया में। कहाँ किया जा रहा है? अररिया में। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है, यह कब से कब तक है? तो 2020 से 25 तक। 2020 से 25 तक। आगे है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोनका उत्तरी सहायक नदी है। चलिए बिहार के किस जिला यानी क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो यह जो बिहार का जो जिला है वो गया और रोहतास में इसका लाल मिट्टी का बहुलता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो यह पूर्वी भाग में होता है। किस में होता है? पूर्वी भाग में सबसे अधिक किस में होता है? तो किशनगंज। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? तो बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। कितना? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। और जिसमें सबसे अधिक से जाने वाला कौन जिला है? तो पटना जिला है। पटना में कितना? तो 100 किलोमीटर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो जल जो कुंड मुंगेर में नहीं है वो कौन है? मखदूम कुंड कहाँ है? तो यह नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन होता है? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर से जो लाभान्वित जिला होता है वो पश्चिमी चंपारण होता है। कौन होता है? पश्चिमी चंपारण। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला सीमा बनाती है? तो यह 8 जिला। ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, झारखंड के साथ 8, यूपी के साथ 8, नेपाल के साथ 7 और पश्चिम बंगाल के साथ 3 बनाता है। क्लियर हो गया? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। क्लियर हो गया? 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। कौन है? रोहतास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।